सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग धर्म दर्शन के अंतर्गत मोक्ष का स्वरूप पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन को छोड़कर लगभग सभी दर्शनों ने मोक्ष को चरम आदर्श माना है, अर्थात दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही माना गया है। यहां तक कि नास्तिक दर्शनों ने भी मोक्ष को ही अंतिम लक्ष्य माना है, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो जिसमें निर्वाण कहा गया है, चाहे वो जैन दर्शन हो जिसमें कैवल्य कहा गया है। भारतीय दर्शन में लगभग सभी दर्शनों ने, अगर चार्वाक को छोड़ दिया जाए जो यह मानता है कि मरण ही मोक्ष है, चार्वाक दर्शन को के अलावा जितने भी दर्शन हैं उन सभी ने भी मोक्ष को ही चरम आदर्श माना है, चरम लक्ष्य माना है और मोक्ष के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है। यहां तक कि स्वरूप का वर्णन ही नहीं किया है अपितु मोक्ष को प्राप्त करने के साधनों का भी वर्णन किया है। हम अपने आज इस सीरीज में, जिसमें मैं आपको मोक्ष के पूरे स्वरूप के बारे में बताऊंगा, मोक्ष के साधन के रूप में बताऊंगा और प्रत्येक दर्शन के अनुसार अलग अलग समझाऊंगा, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में आराम से यूपीएससी के प्रश्नों को हल कर सकें। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भारतीय सनातन संस्कृति में किसी मनुष्य के जिन चार आदर्शों का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया गया है, उसमें जो चरम पुरुषार्थ है वो मोक्ष ही है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में जितने दर्शन हुए चार्वाक को छोड़कर, सभी ने ही मोक्ष को अपने चरम आदर्श बताया है। पाश्चात्य दर्शनों में भी लोगों ने मोक्ष को चरम आदर्श ही बताया है। हम लोग आज धर्म दर्शन के अंतर्गत मोक्ष के स्वरूप को पढ़ेंगे और पहला है न्याय दर्शन के अनुसार। देखिए, मोक्ष का मतलब है छुटकारा पाना या मुक्त होना, सभी प्रकार के दुखों का आत्यंतिक विनाश हो जाना, जिसके बाद आत्मा में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह जाता है, ऐसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की अवस्था में केवल दुखों का ही विनाश नहीं होता है, अपितु व्यक्ति को संसार के अनंत जो जीवन मरण चक्र चलता है, अनंत काल तक बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, इसको जन्म मरण चक्र कहा जाता है। मोक्ष की अवस्था में केवल दुखों का ही विनाश नहीं होता है, मोक्ष की अवस्था में जीवन मरण चक्र से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी इस संसार में अनंत दुखों को भोगने के लिए व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेता है। तो मोक्ष की अवस्था एक आदर्श अवस्था है, चरम अवस्था है। आज हम लोग देखेंगे कि मोक्ष की अवस्था, जिस मोक्ष के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं कि सभी प्रकार के दुखों का, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के दुखों का आत्मा में अंत हो जाता है। मतलब मोक्ष का परिभाषा क्या हुआ कि सभी प्रकार के दुखों का आत्यंतिक विनाश। भाई, मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति पाना, छुटकारा पाना। मतलब क्या हुआ? सभी प्रकार के दुखों से का आत्यंतिक विनाश, यानी सभी प्रकार के दुखों से, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना ही मोक्ष है। और इसमें केवल दुखों से ही मुक्ति नहीं होती है, मिलती है, अपितु जीवन मरण चक्र से भी मुक्ति मिलती है। ईश्वर के सानिध्य में पहुंचकर व्यक्ति अनंत सुखों, अनंत आनंद का अनुभव करता है। यही अवस्था मोक्ष की है। लेकिन भारतीय दर्शन के प्रत्येक दर्शन ने अपने अनुसार से मोक्ष का स्वरूप वर्णन किया है। हाँ, लेकिन सब दर्शन ये मानते हैं कि मोक्ष की अवस्था में दुखों का आत्यंतिक विनाश होता है। सभी दर्शन यह मानते हैं कि मोक्ष के बाद जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाती है। सभी दर्शन ये मानते हैं कि जनरली बंधन का कारण जो है वो अज्ञान है, अविवेक ही है, जिसके वजह से वो बंधन प्राप्त कर लेता है। जीव या आत्मा शरीर से बच जाता है, अनंत दुखों का सहन करना पड़ता है, यही बंधन है और इसी बंधन से छुटकारा पाना मोक्ष है। इस पे सब कॉमन है। लेकिन मोक्ष की अवस्था में, यानी मोक्षावस्था में आत्मा का या जीव का स्वरूप क्या होता है,
इस आधार पर हर दर्शन ने अलग अलग अपना विचार दिया है। इसी को कहते हैं मोक्ष का स्वरूप। और यह मोक्ष का स्वरूप न्याय वैशेषिक ने अपने तरह से दिया है। ठीक, इसके अलावा बौद्ध दर्शन ने अपने अनुसार दिया है, जैन दर्शन ने अपने अनुसार दिया है, रामानुज अपने अनुसार दिए हैं, अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य अपने अनुसार दिए हैं। यानी सभी लोगों ने मोक्ष को चरम आदर्श तो माना है, लेकिन मोक्ष के स्वरूप की व्याख्या अलग अलग किया है। आज हम लोग वर्णन करेंगे न्याय दर्शन के अनुसार या न्याय वैशेषिक के अनुसार, केवल न्याय नहीं, न्याय वैशेषिक के अनुसार मोक्ष का स्वरूप। देखिए, न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया। क्या कहा गया है? अपवर्ग। न्याय दर्शन का यह कहना है कि आत्मा स्वभावतः चैतन्य स्वरूप नहीं है, यानी आत्मा जो में चेतना नहीं होता, चैतन्य स्वरूप नहीं है। देखिए, हर दर्शन मोक्ष के स्वरूप का वर्णन जो है अपने अवधारणा के अनुसार दिया, जो उसने। देखिए, दर्शन शास्त्र जब पढ़िए तो उस प्रत्येक दर्शन का एक अवधारणा होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको लेकर वो अपनी हर प्रकार की व्याख्या करता है। ईश्वर के बारे में भी कहेगा तो उसी अनुसार कहेगा, आत्मा के बारे में भी कहेगा तो उसी अनुसार कहेगा, ज्ञान के बारे में भी कहेगा तो उसी अनुसार कहेगा, मोक्ष के बारे में भी कहेगा तो उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार कहेगा। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई जब करिए तो प्रत्येक दर्शन का आप अवधारणा पकड़िए, उसको समझ लीजिए, और जब आप उस अवधारणा को समझ लेंगे ना तो पूरा दर्शन समझिए। ताले की तरह अगर असली चाबी लगा दीजिए खुल जाता, वैसे पूरा दर्शन आपके समक्ष आ जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट से तैयारी करिए, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। न्याय दर्शन यह मानता है कि आत्मा स्वभावतः अचेतन है या चैतन्य स्वरूप नहीं है। अब उसमें चेतना माने अनुभूतियों का नहीं होती, उसमें कोई अनुभूतियां नहीं है। अब उसमें चेतना कैसे आती है? जब आत्मा का संबंध शरीर, मन एवं इंद्रियों से होता है तब उसके अंदर चेतना आ जाती है। यानी चेतना जो है न्याय दर्शन के साथ जो आत्मा में जो चैतन्य है वह उसका स्वरूप नहीं है, वह उसका अनिवार्य गुण नहीं है, वह उसका आगंतुक गुण है, आकस्मिक। आकस्मिक माने जो आज है कल नहीं रहेगा। हम लोग क्या मानते हैं? चेतना आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वरूप है, चाहे शरीर रहे ना रहे, चेतना तो आत्मा में रहेगा। न्याय दर्शन नहीं मान रहा है ऐसा। न्याय दर्शन कह रहा है चेतना जो है वो आत्मा का आगंतुक गुण है। कब उत्पन्न होता है? जब यह आत्मा शरीर और मन और इंद्रियों से युक्त होती है, संयुक्त होती है, यानी जन्म धारण करती है, तब इसमें चेतना का उत्पत्ति होता है। जब आत्मा शरीर, मन, इंद्रियों से युक्त होता है और इसमें चेतना की उत्पत्ति होती है, तो शरीर, मन, इंद्रियों से संयुक्त होने के बाद आत्मा को अनंत दुखों का सामना करना पड़ता है। अनंत सुख दुख का सामना करते हुए आत्मा को बहुत प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ते हैं। इसी को न्याय दर्शन में क्या कहा गया है? बंधन कहा गया है। अर्थात जब आत्मा का संबंध शरीर, मन और इंद्रियों से होता है तो आत्मा को कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के दुखों को सहना पड़ता है। न्याय दर्शन इसी अवस्था को क्या कहता है? बंधन कहता है। न्याय के अनुसार जब तत्व ज्ञान के फलस्वरूप जब आत्मा यह जान लेता है कि वह स्वभावतः चैतन्य स्वरूप नहीं है और अपने आप को शरीर और मन और इंद्रियों से अलग कर लेता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी तत्व ज्ञान के परिणाम स्वरूप भाई जब वो शरीर, मन, इंद्रियों से युक्त हुआ था तो उसको अनंत दुखों को झेलना पड़ा और यही बंधन है। लेकिन जब तत्व ज्ञान या ज्ञान के स्वरूप जब आत्मा ये जान ले कि भाई स्वाभाविक स्वरूप मेरा तो है ही नहीं है, मैं तो स्वभावतः शरीर, मन, इंद्रियों से मुक्त हूं, मैं तो स्वभावतः अचेतन हूं। जब आत्मा को अपने स्वाभाविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं अचेतन हूं, मेरा वास्तविक संबंध तो शरीर, मन, इंद्रियों से है ही नहीं, तो वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था को न्याय दर्शन में क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया। अब न्याय दर्शन मोक्ष अवस्था में क्या वर्णन कर रहा है कि बने आत्मा का स्वरूप क्या होता है। यानी जब आत्मा को अपने
तत्व ज्ञान के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तविक स्वरूप माने क्या? कि मैं अचेतन हूं, मैं शरीर मन इंद्रियों से अलग हूं, यही वास्तविक स्वरूप है। और इसी जैसे ही वो इसको जान लेता है मुक्त हो जाता है। मोक्षा, अब न्याय दर्शन देखिए वर्णन कैसे कर रहा है मोक्ष की अवस्था का। न्याय दर्शन कहता है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा के दुखों का आत्यांतिक विनाश होता है। आत्यांतिक विनाश माने संपूर्ण रूप से, यानी आत्मा में शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कैंसर था तो असहनीय दुख को सहना पड़ रहा था। मान लीजिए वो डेथ कर गया तो डेथ करने के बाद उसका शारीरिक दुख तो समाप्त हो गया, लेकिन सपोज करिए उसकी चेतना में तो मानसिक दुख बना ही हुआ है कि असमय मेरी मृत्यु हो गई, बहुत दुख से मेरी मृत्यु हुई। तो शारीरिक कष्ट तो समाप्त हो गया लेकिन मानसिक कष्ट तो समाप्त नहीं हुआ। बहुत लोगों का अचानक मृत्यु होता है, दुख से मृत्यु होता है, कम उम्र में मृत्यु हो जाता है। आत्मा जो है वो शारीरिक दुख से तो मुक्त होती है लेकिन मानसिक दुख से मुक्त नहीं हो पाती है, वह समस्या उसके साथ चला जाता है। लेकिन मोक्ष कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष की अवस्था में केवल शारीरिक दुखों का अंत नहीं होता है बल्कि मानसिक दुखों का अंत होता है, यानी आत्मा के दुखों का आत्यांतिक विनाश होता है। आत्यांतिक माने हर तरह प्रकार से। तो न्याय दर्शन कह रहा है कि मोक्ष की अवस्था में, देखिए मोक्ष का स्वरूप का वर्णन कर रहा है, यही आपको एग्जाम में लिखना है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा के दुखों का आत्यांतिक विनाश हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। ठीक है ना, पहला स्वरूप बता रहा है उसमें किसी प्रकार का, यही नहीं आत्मा में किसी प्रकार का अनुभव ही नहीं रहता है। क्यों अनुभव नहीं रहता भैया? क्योंकि स्वभावतः आत्मा क्या अचेतन है, ना उसको सुख का अनुभव है, ना ही दुख का अनुभव है, ना ही रोग का अनुभव है, ना द्वेष का अनुभव है, नहीं घृणा का अनुभव, नहीं क्रोध का अनुभव है। यानी कि चैतन्य से रहित होने के कारण आत्मा में किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं रहता। दूसरा लक्षण बता रहे हैं, दूसरा विशेषता क्या बता रहा है मोक्ष अवस्था में? पहला तो बताया कि दुखों का आत्यांतिक विनाश हो जाता है। न्याय दर्शन दूसरा लक्षण बता रहा है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा में किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं रह जाता है, ना ही दुख है, ना ही शोक है, ना ही राग है, ना ही द्वेष है, हर प्रकार के अनुभव से वो विहीन होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वभावतः अचेतन है और मोक्ष की अवस्था में अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर रहा है, अचेतन अवस्था को प्राप्त कर रहा है, इसी वजह से उसमें कोई अनुभव नहीं रहा है। यह दूसरा लक्षण है। इसके अलावा आत्मा को किसी प्रकार का कोई आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि स्वभावतः चेतन है, तो अचेतन है तो आनंद कहां मिलेगा? जबकि हर कोई यह मानता है कि मोक्षावस्था में आनंद की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन नहीं मानना, न्याय वैशेषिक नहीं मान रहा है। यानी न्याय वैशेषिक की अवधारणा एक है, कई जगह अंतर है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जनरली यहां एक विचारधारा है। तो न्याय वैशेषिक मानना नहीं, स्वभावतः वह अचेतन है तो कोई अनुभव नहीं रह जाता, इसलिए आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती। यही नहीं, मोक्षावस्था में आत्मा ज्ञान और चैतन्य दोनों से मुक्त होती है। यानी मोक्ष के अवस्था में आत्मा को ना ही ज्ञान होता है, ना ही अनुभव होता है, ना ही चेतना की प्राप्ति होती है और ना ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो लग रहा है जैसे अनुभव विहीन लकड़ी के समान हो गया, अनुभव विहीन वस्तु के समान हो गया, अचेतन वस्तु के समान हो गया, जड़ के समान हो गया। फिलहाल आत्मा मोक्ष की स्वरूप का यही वर्णन है न्याय दर्शन का कि मोक्ष की अवस्था में दुखों का तो आत्यांतिक विनाश हो जाता है, लेकिन आत्मा में किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अचेतन है। आत्मा को किसी प्रकार का आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, आत्मा को में कोई प्रकार का ज्ञान भी नहीं रहता है और आत्मा चैतन्य से रहित होती है। इसी अवस्था को उन्होंने मोक्ष कहा है और यही न्याय वैशेषिक दर्शन के मोक्ष का स्वरूप। न्याय दर्शन केवल विदेह मुक्ति को मानता है। विदेह मुक्ति मतलब कि मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर का अंत होना आवश्यक है, जीवन मुक्ति को नहीं मानता। देखिए मोक्ष दो प्रकार का है, एक होता है कि माने मृत्यु के बाद आप मोक्ष पाइए, इसको विदेह मुक्ति बोलते हैं, और एक होता है ये शरीर रहते अगर आप मोक्ष पाले तो इसको जीवन मुक्ति बोलते हैं।
जैसे महात्मा बुद्ध का एक उदाहरण रहा, शंकराचार्य, बहुत लोग को जीवन मुक्त माना जाता है कि संसार में रहकर भी सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाना। जब व्यक्ति लोभ, मोह, क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष, इन समस्त सांसारिक बंधनों से इस धरती पर रहते हुए ऊपर उठ जाता है तो इसको बोलते हैं मोक्ष की अवस्था या जीवन मुक्ति। ठीक है ना। शरीर इस धरती पर रहते हुए फलासक्ति निष्काम भाव से किया गया कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर हिलो जाता है और ऐसी मोक्षावस्था को जीवन मुक्ति कहा गया है। न्याय दर्शन केवल विदेह मुक्ति को मानता है, यानी मोक्ष के लिए मृत्यु आवश्यक है। मैंने बताया दर्शन में आलोचना तो होता हुआ है। अब न्याय दर्शन की यह जो आलोचना है वो यह कहती कि भाई न्याय दर्शन ने जिस मोक्ष का वर्णन किया है, ऐसे मोक्ष में अवस्था में आत्मा के पास न अनुभव है, न चेतना है, न किसी प्रकार का ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान, चैतन्य और आनंद से रहित जो मुक्ता अवस्था है, एक प्रकार से यह शून्य की अवस्था है। एक प्रकार से निर्जीव लकड़ी के समान हो गया आत्मा मोक्ष की अवस्था में। ज्ञान, चैतन्य और आनंद से मुक्त आत्मा की यह मोक्षावस्था जिसको न्याय दर्शन ने वर्णन दिया है, वह निश्चित ही सामान्य मानव का आदर्श नहीं होता है। कोई मानव मोक्ष पाकर लकड़ी नहीं बनना चाहता है। कोई मानव मोक्ष की प्राप्ति के बाद अचेतन नहीं होना चाहता है। कोई मानव मोक्ष के बाद ज्ञान से रहित नहीं होना चाहता है। कोई मानव मोक्ष के बाद आनंद से रहित नहीं होना चाहता है। ये तो मोक्ष अवस्था की निर्जीव अवस्था है। कैसे कह सकते जब उसमें अनुभव नहीं रहा तो दुख से मुक्ति मिली? कैसे कह सकते कि जब अनुभव ही नहीं रहा तो जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल गई? निश्चय ही समस्त चैतन्य, ज्ञान और आनंद से रहित ऐसी मुक्तावस्था मानव जीवन का चरम आदर्श नहीं हो सकती। यही इसकी आलोचना है। एक नए लेक्चर में मोक्ष के स्वरूप के संबंध में मैं अलग दार्शनिक अवधारणा लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं विकास श्रीवास्तव आपसे अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।